और दूसरी बात यह है कि अगर वो दो भारत की बात करता है तो वही दो भारत की बात तो कंगना रनौत भी कर रही है। वो भी 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की बात करती है। कंगना रनौत ने भी आजादी की तौहीन की, उसने शहीदों का अपमान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसको जेड सिक्योरिटी देती है, पद्मश्री से नवाजती है। और मैं समझता हूं कि ये जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, वो कंगना रनौत के जरिए से चलता है। कंगना रनौत जैसी महिला जो है वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा चलाती है और उसका तोता बन करके काम करती है। जी 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 जी, आपने समय मांगा था, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया। एक मुझे मेरा 5 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड का सवाल सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कंगना रनौत का समर्थन किया है? मुझे 2 नेताओं का नाम बताइए। मैं गौरव भाटिया हो या फिर जगत प्रकाश नड्डा हो, इन दोनों से सवाल पूछ लूंगा। आप मुझे बताइए किन भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने समर्थन किया है कंगना रनौत के बयान का? किन 2 नेताओं? यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंगना में जो कंगना है उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करती? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि एफआईआर उस पर भी होना चाहिए? अगर वीरदास पर एफआईआर हो रहा है तो कंगना पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इतना आसान है इस देश के अंदर कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानजनक शब्द आप कह दें, देश के शहीदों का अपमान आप कर दें और आपके ऊपर जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा व्यवस्था है, वो एफआईआर न करे, देशद्रोह का केस न करे और उल्टा आपको पद्मश्री दे? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया को ये उत्तर देना पड़ेगा कि ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है आपने वीरदास पे क्या बोला? वीरदास पे तोता जो है वो क्यों चला रही है? जी जी जी, ठीक है, अब गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। गौरव भाटिया, देखिए, जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के छोटे भाई बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, मैं तो सहमत हूं। आप मुझे यह बताइए कि कंगना रनौत को राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार किसकी सरकार ने दिया था? आपकी दिया था। बाबूलाल चौरसिया गॉडसे भक्त हैं, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली मध्य प्रदेश में। आपने बुलाया कि अच्छा महात्मा गांधी के हत्यारे के पुजारी तुम आओ, हमारी पार्टी में आओ। क्यों ऐसा किया आप बताइएगा। और दूसरी बात, आप ये बताइए, तोता तोता खेल रहे थे, क्या राहुल गांधी पाकिस्तान का तोता है? उनकी गर्दन पाकिस्तान के हाथ में। और क्यों कह रहा हूं, विदेशी भूमि पे सबसे ज्यादा अपमान भारत का किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने। मैंने बताया, उन्होंने बर्कली जाके कहा था भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये बयान देखिए, ये पाकिस्तान का डोजियर है अमीर जी। राहुल गांधी का वक्तव्य है कि कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है, तो राहुल गांधी तो फिर पाकिस्तान के तोते हुए, जो उनके आका पाकिस्तान कहते हैं वो राहुल गांधी बोलते हैं। ये जो वीरदास ने रेप की बात बोली, राहुल गांधी भी तो रेप कैपिटल भारत को बोला थे विदेशी धरती पर। बिल्कुल। एक सेकंड, इसका जवाब चरण सिंह छापरा, देन अनुराग भदौरिया। देखिए अमीश जी, कितनी आसानी से ये कंगना के पर से अपना साथ, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत इनके सर पर बैठ करके, वीरदास तो विदेश में बैठा है, कंगना रनौत इनके सर पर बैठ करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। लेकिन कंगना के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह से डिबेट चलानी है तो मैं तैयार हूं, एक दूसरे के ऊपर बोलने वाली डिबेट चलानी है। और जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि अगर राहुल गांधी जी का आप कुछ कंपैरिजन करते हो तो नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की चाटुकारिता करने के लिए क्यों गए थे वहां पर जन्मदिन पर, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो मतलब मोदी ने गलत करा तो राहुल गांधी ने भी गलत करा। ये उसका काउंटर पॉइंट है। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं और अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, 15 सेकंड है, आप अपनी बात को पूरा करिए। ना उत्तर क्यों दे दे, मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ। जी जी जी। तो देखिए, इस तरह की बातें जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाके, यूएस में जाके, सियोल में जाकर के भारत की तौहीन की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को यह कहने में शर्म आती है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो नरेंद्र मोदी करें तो वो चमत्कार, वीरदास करे तो वो गुनहगार। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जवाब देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जवाब लूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया से भी मैं राय ले लेता हूं। अनुराग भदौरिया, आप स्टैंड अप फॉर इंडिया है
या स्टैंड अप फॉर वीरदास हैं आप? अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अमीर जी आज आपको भी हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं और मुझे आप बिना टोके 1 मिनट तो कम से कम दे ही देंगे। जहां तक वीरदास है, वीरदास ने जो विदेश की धरती पे बोला है वो निंदनीय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश की धरती पे रहते हुए कंगना रनावत हमारे महात्मा गांधी को अगर वो भिखारी बोल रही है, अगर यहां पे वो कह रही है कि सरदार पटेल भिखारी थे, यहां पे अगर कहेंगे शहीद भगत सिंह जी भिखारी थे, अगर वो कहेंगे कि यहां पे राजगुरु सुखदेव भिखारी थे, मंगल पांडे जी भिखारी थे जिन्होंने भीख में उनको आजादी मिल गई, ऐसे पे क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे बताएं क्या उनसे पद्मश्री वापस नहीं लेना चाहिए? आप कह रहे थे कांग्रेस ने उनको 2 बार अवार्ड दिया था, चलिए कांग्रेस ने तो गलती की थी, आप अवार्ड वापस लीजिए उनसे, बोलिए कि हम ऐसे व्यक्ति को और नहीं उस पर एफआईआर कीजिए, बोले एफआईआर करने योग्य है जो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? नहीं, मुझे लगता है कि द काउंटर नैरेटिव, वीरदास का काउंटर नैरेटिव है कंगना रनाउत ने जो बोला। कंगना रनाउत ने जो बोला उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, कंगना रनाउत के बोलने का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक पूरी फौज है जो वीरदास का समर्थन कर रही है। सर अरे तो सर वापस लीजिए सर, उससे पद्मश्री वापस लीजिए। ठीक है, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, रिजवान इसका जवाब देना चाहते हैं। रिजवान वांटेड टू स्पीक ऑन दिस। नहीं, 10 सेकंड और दे दो अमीर जी, इतने देर बाद आए, 10 सेकंड और दे दो। आप लाइफ गार्ड बन जाते हो, बचाने की कोशिश करने लगते हो, लाइफ गार्ड किसी को नहीं बचा रहे, बोलने तो दीजिए, किसी को नहीं बचा रहे, किसी को नहीं कोई बचा रहा, लेकिन वीरदास को बचाने के चक्कर में कई लोग एक्सपोज हो गए इस देश के। अरे आप देश के साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े, आप भी मेरे साथ खड़े। अरे हम तो देश के साथ ही खड़े हैं। गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, शुरुआत से अभी तक गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, रिजवान प्रधानमंत्री जी यूएस गए, उन्होंने रिजवान अहमद आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, यू वांटेड टू मेक योर पॉइंट। ओके रिजवान अहमद, ठीक है, ओके अनुराग विराम भी लगाना पड़ता है बात को। बोलिए रिजवान, आपने अनुराग भदौरिया जी को भी सुना, चरण सिंह छापरा जी को भी सुना जी। छापरा जी और मेरे मित्र अनुराग भाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े और आप मुझे 60 सेकंड से तसल्ली से सुन लें, जो आपने कंगना की बात छोड़ी, शब्दावली में हम लोग कह सकते हैं कि शब्दावली ठीक नहीं थी। 2-3 फैक्ट बताऊंगा सिर्फ। 27 अक्टूबर 1947 यानी आजादी के 2 महीने बीत चुके थे और प्रधानमंत्री, अरे आप कंगना रनावत के साथ हैं, देश के साथ। सुन लो गांधी जी का अपमान हुआ उसके साथ खड़े हैं क्या? गांधी जी के अपमान वालों के साथ खड़े हैं क्या? सुन लो, बीपी बढ़ गया, मंगल पांडे का अपमान किया उसके साथ खड़े हैं क्या? या शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाले के साथ खड़े हैं क्या? आप क्या क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे? जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, बात हो रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के एकता की बात हो रही है, हिंदुस्तान के अपमान की। आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे तब से डिबेट में आके हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। देखो बीपी बढ़ गया, भगाओ ऐसे आदमी को। सुन लो ना, मेरी आवाज सुनते बीपी बढ़ता है। अरे भगाओ, मेरी आवाज देखिए, खांसी भी आ गई। अनुराग पानी पी लीजिए। महात्मा गांधी का अपमान क्या उसके बाद? अनुराग सुन तो लीजिए, आपने जवाब। अनुराग अरे महात्मा गांधी मौत व्रत भी रखते थे, बीपी बढ़ गया, महात्मा गांधी मौत व्रत भी रखते थे। महात्मा गांधी क्या फॉलोअर बन रहे तो आराम से। मैंने तो वो तस्वीरें भी देखी है जब महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे समाजवादी रो रहे थे। मैंने तो वो तस्वीरें भी देखी है, वो देखा है मैंने, वो दृश्य भी देखे मैंने। समाजवादी जब महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे रो रहे थे। अच्छा चलो, गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पी लो। एक सेकंड, ओके रिजवान आप अपनी बात को रखिए, रिजवान आप अपनी बात को रखिए, गर्म पानी पियो। होल्ड ऑन अनुराग यू हैव टू वेट। अनुराग माय हम्बल सबमिशन, अनुराग माय हम्बल सबमिशन, यू हैव टू वेट। ऑडियो डाउन। ओके रिजवान मेक योर पॉइंट।